हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 10वीं पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, नृणाम संभवे कौ कलेशम सहते। नृणाम का अर्थ है मनुष्यों के, संभवे, संभवे मतलब उत्पन्न होने पर, कौ कौन, कलेशम कष्ट, सहते सहते हैं। मनुष्यों के उत्पन्न होने पर कौन कष्ट सहते हैं? तो इसका है आंसर बच्चों माता पितरौ, माता और पिता। सेकंड क्वेश्चन देखो अब, कीदृशं जलम पिबेत। किसका जल पीना चाहिए? तो इसका आंसर है बच्चों वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नीति नवनीतम पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित है। नीति नवनीतम पाठ कस्मात किससे, ग्रंथात ग्रंथ से, संकलित संकलित है। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये है मनुस्मृति। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, कीदृशीं वाचं वदेत्। किसकी वाणी बोलनी चाहिए? तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम। सत्यपूताम का अर्थ है सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। इसके बाद, दुखम किम भवति। दुख क्या होता है? दुख क्या होता है? तो दुख परवशम भवति। एक उत्तर में देना है, एक पद में देना है, तो परवशम दूसरों के वश में दुख है। आत्मवशम किम भवति। अपने वश में क्या होता है? तो अपने वश में कोई काम करना है सुखम, अपने वश में सुख होता है। अब नेक्स्ट देखो, कीदृशं कर्म समाचरेत्। किससे कर्म का आचरण करना चाहिए? कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए? तो यहाँ इसका आंसर है बच्चों मने पूतम, मन से पवित्र कार्य का आचरण करना चाहिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ, पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तवम। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में सुख दुख का, किम क्या, लक्षणम लक्षण, उक्तम कहा गया है। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? बच्चों देखो यहाँ पे इसका आंसर, पाठे अस्मिन् उक्तम यत्। पाठ में कहा गया है सर्वम परवशम दुखम, सभी दूसरे के वश में दुखम अस्ति, दुख है। सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति, और सभी अपने वश में सुख है। सेकंड देखो, वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्यः। वर्ष शतैः का अर्थ है बच्चों यहाँ 100 वर्षों में भी, अपि भी, कस्य किसका, निष्कृति है। निष्कृति का अर्थ है निस्तार, कर्तुम करना, न नहीं, शक्य जा सकता है। तो 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है बच्चों माता पितरौ नृणाम संभवे। माता पिता नृणाम मनुष्यों के, संभवे उत्पन्न होने पर, यम जो, कलेशम कलेश, सहते सहन करते हैं, तस्य उसका, निष्कृति है निस्तार, वर्ष शतैः 100 वर्षों में, अपि भी, कर्तुम ने नहीं किया, शक्य जा सकता। तो माता पिता मनुष्यों के उत्पन्न होने पर जो कष्ट सहन करते हैं उसका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अब देखो नेक्स्ट, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्य अस्मिन् त्रय के सन्ति। त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः तपस्या, समाप्यते समाप्त हो जाती है। वाक्य अस्मिन् इस वाक्य में, त्रय के सन्ति तीन कौन है? तो इसका आंसर है बच्चों वाक्य अस्मिन् त्रय सन्ति। इस वाक्य में तीन हैं, माता पिता गुरुश्च, माता पिता और गुरु। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। हमें कैसा कार्य करना चाहिए? तो हमें यत् कर्म कुर्वते, जो कार्य
करते हुए, कुर्वतः करते हुए, आत्मने आत्मा या अपना मन, परितोष है संतुष्ट होता है, जो कार्य करते हुए अपना मन संतुष्ट होता है या अपनी आत्मा संतुष्ट होती है, अस्माभि तत्कर्म कर्तव्यम, हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। अब इसके बाद देखो बच्चों, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य का अर्थ है प्रणाम करने वाले अर्थात अभिवादन करने वालों की, कानि वर्धन्ते क्या बढ़ता है। तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादन करने वाले और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वालों की क्या क्या बढ़ती है, आयु विद्या यश बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका भला करना चाहिए। तो इसका आंसर है माता पितरो गुरुश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात, माता पिता और गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। तो अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्थूल पदान्यम विलंबे है प्रश्न निर्माणम कुरुते। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वृद्धोपसेवने आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। अब यहाँ स्थूल शब्द है वृद्धोपसेवने, तो इसकी जगह बच्चों हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ देखो, वृद्धोपसेवने का अर्थ है वृद्धों की सेवा करने वालों की आयु विद्या यश बल नहीं बढ़ते हैं। तो इसका है क्वेश्चन कैसे बनाएंगे अपन। देखो यहाँ मिस्टेक हुई है बच्चों, ये न लगाया है जबकि ये न नहीं आएगा। यहाँ बड़ों की सेवा करने वालों की आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों कस से, वृद्धोपसेवन की जगह लिख देंगे कस से। किसकी सेवा करने पर आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं, तो कस से। नेक्स्ट देखो, मनुष्य सत्य पूतम वाचम बदेत। मनुष्य सत्य से पवित्र वाणी बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कीर्दशी, किससे पवित्र, कैसी वाणी बोलते हैं, तो कीर्दशी आएगा यहाँ पे, कीर्दशी। फिर लिख देना है आपको मनुष्य कीर्दशी वाचम वदेत, इस तरीके से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट देखो, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपे समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ ये तप शब्द स्थूल है, डार्क उसमें दिया गया है आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाना है। तो आपको लिखना है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है, तो यहाँ आएगा किम। और बच्चों आपको पूरा लिखना है, मैं इसमें थोड़ा ही लिख रही हूँ, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, इस तरीके से लिखना है आपको पूरा वाक्य। मैं एक पद में लिख रही हूँ, माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम कलेशम सहते। माता पिता मनुष्यों के जन्म होने पर अकथनीयम मतलब ना कहने योग्य, कलेशम कष्ट, सहते हैं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा माता पितरौ को लेके होगा कौ, किसके जन्म लेने पर। तो यहाँ लिख देंगे कौ नृणाम संभवे अकथनीयम कलेशम सहते। इसके बाद नेक्स्ट देखो, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात। उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम किन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, इस तरीके से पूरा सेंटेंस लिखेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुते। संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करो। तो संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करेंगे बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट दिया है अपन को विद्या शब्द। विद्या शब्द है, इसका एक वाक्य बनाना है, जैसे परिश्रमेन बिना विद्या न लभ्यते। परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त की जा सकती है। सेकंड देखो तप है, तो तपे से बना स बने तपे आचरति, वह वन में तपस्या का आचरण करता है। थर्ड देखो समाचरेत, तो समाचरेत से बना मने पूतम समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। इसके बाद देखो परितोष है, परितोष का अर्थ होता है बच्चों संतुष्ट करना। तो इससे वाक्य बनाया संस्कृत में, यत् कर्मे कुर्वत है अंतरात्मन है परितोष है तत्कर्तव्यम। जो कार्य करते हुए अंतरात्मने का अर्थ है अपनी आत्मा, परितोष है संतुष्ट होती है, तत्कर्तव्यम वह कार्य करना चाहिए। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा अर्थात अपनी आत्मा संतुष्ट हो वही कार्य करना चाहिए। इसके बाद देखो नित्यम, नित्यम सत्यम बुरियात।
नित्यम हमेशा, सत्यम सत्य, बुरियात बोलो हमेशा सत्य बोलो। अब चलते हैं बच्चों, अब यहाँ देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नेव इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के समक्ष अर्थात आगे आम लगाना है और अशुद्ध वाक्य जो भी आपको गलत लगे उस वाक्य में नेव लगाना है। ओके बच्चों, अब देखो फर्स्ट देखो, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वालों का किमपि कुछ भी न नहीं वर्धते बढ़ता है, यह क्या है बच्चों? गलत, नेव, क्योंकि अभिवादन करने वालों की हमेशा आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं, तो यहाँ गलत दे रखा है, न है इसलिए। अब नेक्स्ट देखो, माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते। माता पितरौ, माता और पिता, नृणाम का अर्थ है मनुष्यों के, संभवे उत्पन्न होने पर, कष्टम कष्ट, सहते सहते हैं। माता और पिता मनुष्यों के उत्पन्न होने पर कष्ट सहते हैं। क्या बच्चों ये सही है? तो यह सही है, आम। इसके बाद देखो, आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। अपनी वश में तो सभी दुख है, यह बच्चों गलत है, क्योंकि अपने वश में सब सुख है और दूसरों के वश में सब दुख है, तो यहाँ यह गलत है, नेव लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। येन जिससे, पितरौ पिता, आचार्य आचार्य च संतुष्टा संतुष्ट होते हैं, तस्य उसके, सर्वम सभी, तपः तपस्या, समाप्यते समाप्त हो जाती है, जिससे माता और पिता और गुरु संतुष्ट होते हैं उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तो बच्चों यह कथन सही है गलत? यह कथन सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। अब नेक्स्ट देखो, मनुष्य है सदैव मन है पूतम समाचरित। मनुष्य सदैव हमेशा, मन है मन से, पुतम पुतम का अर्थ है पवित्र, समाचरित आचरण करते हैं। मनुष्य हमेशा मन से पवित्र आचरण करते हैं। क्या यह सही है बच्चों? तो यह सही है, तो लिखेंगे आम। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य हमेशा तदेव उसी प्रकार कर्म कार्य कुर्यात् करते हैं, येन अंतरात्मा तुष्यते जिससे उनकी आत्मा संतुष्ट होती है, तो यह सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। मनुष्य हमेशा वही कार्य करते हैं जिससे उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। तो बच्चों ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यते। समुचित पदेन उचित पद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों पे पूर्ति करना है बच्चों। यहाँ देखो, माता पितृहो तपस्या निष्कृति कर्तुम शक्यः। माता और पिता, तपस्या तपस्या का, निष्कृति का अर्थ है बच्चों निस्तार, कर्तुम शक्य किया जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे माता पिता की तपस्या का निस्तार वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, तो यहाँ लिख दो वर्ष शतैरपि, ये आएगा। अब नेक्स्ट देखो, नित्यम वृद्धो सेवने वर्धन्ते। हमेशा वृद्धों की सेवा करने वालों के क्या बढ़ते हैं? चत्वारी, 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी बच्चों? अपन ने चैप्टर में पढ़ा था ना, आयु विद्या यश बल। अब इसके बाद देखो, त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर, सर्वम समाप्यते, सभी समाप्त हो जाते हैं, तो यहाँ है तप, तपस्या, सभी की तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं तीनों के संतुष्ट होने पर। यहाँ बच्चों बताया है माता, गुरु और पिता, इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार की तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद देखो, एतत् विद्याते, यह जानना, तो यहाँ लिखेंगे समासेन। समासेन का अर्थ है बच्चों संक्षेप में। संक्षेप में यह जानने का लक्षण सुखो दुखियो, सुख दुख है। ओके बच्चों, संक्षेप में यह लक्षण सुख दुख का जानना चाहिए। इसके बाद देखो, दृष्टि पूतम नयसित है। दृष्टि पूतम, दृष्टि से पवित्र, नयसित रखना चाहिए, दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे पादम। इसके बाद देखो, मनुष्य है माता पितरो आचार्य से च सर्वदा। मनुष्य माता पिता और आचार्य हमेशा, तो यहाँ आएगा प्रियम, भला करते हैं। मनुष्य माता पिता और आचार्य का हमेशा भला करना चाहिए। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है बच्चों।
मंजूषा चित्वा उचिताव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुते। मंजू से चुनकर उचित अव्ययों से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको मंजूषा दी गई है बच्चों, यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य को पूरा करना है। तो फर्स्ट देखो, तयोः प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का नित्यम, यहाँ क्या आएगा बच्चों, नित्यम, हमेशा प्रिय करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। इसके बाद देखो, वर्ष शतई निष्कृति न कर्तुम शक्या, वर्ष शतई वर्षों 100 वर्षों में भी, तो यहाँ आएगा बच्चों अपि, 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं किया जा सकता। यहाँ देखो ये अपि दिया है आपको। इसके बाद देखो, तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उनमें एव, यहाँ क्या आएगा, एव, यहाँ दिया है आपको, देखो यहाँ पे बच्चों एव दिया है, तो यहाँ लिखेंगे एव। उन तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखो यहाँ आएगा राजा तथा प्रजा, तो यहाँ आएगा बच्चों यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। इसके बाद देखो, यावत सफल न भवति, जब तक सफल नहीं होता है, तो यहाँ आएगा बच्चों तावत, तावत आपको यहाँ देखो दिया है, तो यहाँ लिखना है आपको तावत परिश्रम कुरु, जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती है तब तक परिश्रम करो। तो बच्चों यह अपना चैप्टर पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और कुछ भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से लेकर तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमसे क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सो मच।